मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक बार के लिए भी नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है हम हमारे साथ? अच्छा मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे मजहब में एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी अभी क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम इनके साथ सो जाएं? हाँ तो उसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। ये आपके मजहब का रिवाज है? अगर ये आपके मजहब का रिवाज है ना, तो ऐसे रिवाज पे तो है सब यहाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने जैसे इस वीडियो क्लिप में देखा है कि इस मूवी या एपिसोड के अंदर इस्लाम को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है और उसके बारे में मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश की है कि इस्लाम में औरत का कोई हुकूक नहीं है और इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है और इस्लाम में इस तरह के रवायात, इस तरह के ट्रेडिशंस या इस तरह के अहकामात पाए जाते हैं जो कि हदीस और कुरान से कहीं भी साबित नहीं होते। तो एज अ मुस्लिम मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस्लाम को, अपने रिलीजन को डिफेंड करूं और ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है। और आज हम देखेंगे कि इस्लाम में हलाला क्या चीज़ है और ये असल में इसका बैकग्राउंड और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसने किया है यहाँ पे बाप के बारे में, तो अल्लाह तो कुरान मजीद में फरमाता है कि बाप जो है वो लड़की का महरम है, मतलब कि उससे आप शादी ब्याह नहीं कर सकते। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो बाप के बारे में मिसकंसेप्शन फैलाई गई है और गलत ख्याल डाले गए हैं वो बिल्कुल ही झूठ है। और अब दूसरे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो है हलाला। तो अब फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी हैं और में घरेलू इख्तलाफात हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं या शौहर जो है वो शराबी है या कोई गलत काम करता है, जुआ वगैरह खेलता है या और कोई भी इख्तलाफ हो सकता है। तो इस बिना पर अगर खावंद शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो अगर खाने में नमक कम है या मिर्च ज़्यादा है तो बीवी पे गुस्सा करता है, उसे मारता है या जिस तरह का कोई काम करता है या उसे पसंद नहीं करता, तो खावंद क्या करेगा? तो वो अपनी अगर बीवी को तलाक देता है, उसने एक ही वक्त में अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अब शरीयत के मुताबिक और कानून के मुताबिक भी वो एक ही तलाक गिनी जाएगी। फिर 3 महीने का टाइम इंटरवल होता है और फिर दोबारा अगर नहीं बनती, हाँ 3 महीने के अंदर अगर वो रुजू कर लेते हैं तो फिर निकाह कायम रहेगा और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन 3 महीने के बाद भी नहीं बनती, फिर खावंद क्या करेगा? दूसरी तलाक देगा और फिर 3 महीने का वेट करेगा। और अगर उस 3 महीने में दोबारा रुजू कर लेते हैं, उनमें इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो अपने निकाह को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब इन 3 महीनों के बाद ही बात नहीं बनती तो फिर वो तीसरी तलाक देगा और फिर उसके बाद औरत जो होगी, जिसकी जो बीवी थी, वो उस पर नामहरम हो जाएगी। अब वो उसके लिए हलाल नहीं है। और इस सब मामले के बाद अगर खावंद फिर सोचो विचार करे, या वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मेरे इस फैसले की वजह से बच्चों पे भी बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा और उनकी तरबियत में आगे खलल पैदा हो सकता है। तो अब वो चाहता है कि वो उससे दोबारा उसके साथ निकाह करे। तो उसका तरीका क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल एक लड़की है, इद्दत पूरी की और उसके बाद किसी और से निकाह कर लिया, तो फिर उसमें एक चीज़ जो बहुत ही अहमियत रखी हामिल है वो ये है कि वो पहले से प्री प्लान ना हो कि मैं तेरे साथ निकाह करूँगी, 2-3 दिन गुजारनी है और उसके बाद दोबारा तुमने मुझे तलाक देनी है और फिर मैं अपने पुराने वाले खावंद से निकाह कर लूँगी दोबारा। तो ये जो है इस्लाम में बिल्कुल हराम है और इसे जिना की कैटेगरी में आता है। फिर अगर औरत का जो दूसरा निकाह है वो प्री प्लान नहीं है, उसने खालिस्तन ये नीयत से किया है कि मैं इसके साथ एक नई लाइफ शुरू करूँगी और इसको मौका दूंगी, तो हो सकता है ये वाला जो नया खावंद, जो दूसरा जिससे निकाह किया उसने, वो पहले वाले खावंद से उसको अच्छा ट्रीट करे, इसके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आए, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारेगी उसी खावंद के साथ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, और दूसरा खावंद जो है वो उसका मर जाता है या उसके साथ भी उसका निकाह ख़त्म हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो फिर वो अपने पहले खावंद के साथ निकाह कर सकती है। तो इस सारी डिस्कशन का रिजल्ट ये बनता है कि अगर हलाला होगा और दूसरे किसी बंदे के साथ निकाह करती है तो उसमें अगर प्री प्लानिंग होगी कि हम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन तक साथ रहें, या तलाक तुम दोगे और मैं पहले वाले खावंद के पास चली जाऊंगी, तो ये जिना है और इस्लाम में इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता। शर्त ये है कि नीयत साफ़ हो और इस तरह की कोई नीयत ना हो कि मैंने 4 दिन गुजारने या इस तरह से, तो वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ कंटिन्यू करे और अपना फ्रेश स्टार्ट ले। या आपका भी आगे कोई दोस्त इस एपिसोड या मूवी को देख रहा है तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया भी है और हमें एज अ मुस्लिम इसको डिफेंड करना हमारे पर फ़र्ज़ है।